सो हेलो SBWB गैंग सीनियर्स। तो जिस प्रकार से भैया ने फिजिक्स के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे HSC 12th स्टैंडर्ड के लिए, उसी प्रकार से अभी हम आज देखने वाले हैं HSC 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि इसमें से बहुत सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं 15-16 चैप्टर्स के पूरे उनमें से स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सिट बैक एंड रिलैक्स, क्योंकि ये वीडियो एक प्रकार से आप सभी के लिए गेम चेंजिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स हम इसमें 2025 बोर्ड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे बायोलॉजी के। तो स्टूडेंट्स रेडी हो सभी के सभी? उससे पहले स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना है, जितने भी बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं एम करते हैं 1000 लाइक्स की। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो 1000 लाइक्स इस वीडियो पे हो जाने चाहिए। एट द सेम वे स्टूडेंट्स हम 50,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं ठोका तो बोर्ड एग्जामिनेशन आपकी अच्छी नहीं जाएगी। तो भाई रिस्क मत लो, फटाफट से सब्सक्राइब और लाइक कर देना है। तो स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम फटाफट से शुरू करते हैं, विच इज हम सभी को पता है, विच इज पहला जो चैप्टर हमको बायोलॉजी में दिया है। अच्छे से देखना, एक भी मिनट वेस्ट मत करना। रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है लेबल डायग्राम आपको करना है VS ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, फिर आपको एंजियोस्पर्मिक फीमेल गैमेटोफाइट, फिर उसके बाद डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स, फिर उसके बाद लेबल द डायग्राम करना है आपको फीमेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म्स, फिर फ्लोरल एडाप्टेशंस आपको देने हैं, डिफरेंस बिटवीन आपको बताने हैं एनिमोफिली एंड एंटोमोफिली, फिर उसके बाद डिफाइन पोलिनेशन, ये वाला बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सप्लेन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ द डाइकॉट एम्ब्रायो इन एंजियोस्पर्म्स। तो स्टूडेंट्स ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फर्स्ट चैप्टर के। अभी स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया हमको ये PDF फॉर्मेट में कहां पे मिलेगा, क्योंकि हम ये पूरा लिख तो नहीं सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, एक काम करेंगे हम, टेलीग्राम शायद बंद हो जाएगा आने वाले समय में, तो इसीलिए स्टूडेंट्स मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है @Ajay_Shah, इस पे स्टूडेंट्स देखो 10K फॉलोअर्स वाला जो मेरा पर्टिकुलर विच इज अकाउंट है, उस पे सभी बच्चे पहले फॉलो कर देंगे। ध्यान से सुनना, आपको स्टूडेंट्स फॉलो करोगे तो ही PDF मिलेगा, ठीक है? तो फॉलो करना है और फिर बाद में मुझे वहां पे डायरेक्ट मैसेज करना है, DM कर देना है, मैं DM ऑन रखूंगा कि भैया हमको बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF दे दो। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, एक काम करूंगा मैं, लिंक जो होगा स्टूडेंट्स मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे जाना है, मुझे फॉलो करना है। सबसे पहले फॉलो करने के बाद मुझे वहां पे डायरेक्ट मैसेज कर देना है कि भैया हमको बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको चाहिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप डायरेक्ट जा सकते हो। तो मेरा जो इंस्टाग्राम ID है यहाँ पे मैंने दिया है @Ajay Shah। आपने अजय शाह भी सर्च कर लिया और जो 10,000 वाला फॉलोअर्स होगा उसको आपको फॉलो कर देना है, DM करना है, वहां पे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के पूरे आपको भेज दूंगा, ठीक है? मेरी टीम उस काम के लिए बैठी है, तो आप देख सकते हो। सेकेंड चैप्टर पे हम जाएंगे। नीट लेबल डायग्राम आपको बनानी है TS ऑफ टेस्टिस की, फिर विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम आपको ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमको हमारे 10th में भी था MRS, लेकिन अभी डिटेल में हो चुका है। आपको कुछ फेजेस बताने हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, फिर आपको अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूम के बारे में आपको देना है, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म्स कैसे सिक्रेट होती है टेस्टिस में, वो आपको बताने हैं। प्रोसेस आपको बतानी है स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस विद द हेल्प ऑफ 4 सीक्वेंशियल डायग्राम्स। व्हाट इज क्लीवेज, क्लीवेज मतलब क्या होता है, और फॉर्मेशन ऑफ बैलेस्टुला। डिस्क्राइब द चेंजेस इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी के बारे में आपको बताना है पार्चुरिएशन तक। फिर मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, ठीक है, बर्थ को कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ मदर ऑफ अ 1 year old चाइल्ड वांटेड
टू स्पेस हर सेकेंड चाइल्ड, द डॉक्टर सजेस्टेड कॉपर टी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ के लेना। एक्सप्लेन इट्स कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन, मतलब कि मम्मी को आप समझ गए होंगे। फिर विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन स्पर्म एंड अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूम आपको बताना है। और यहाँ पे बोला है कि एक कपल जो है वो कंसीव नहीं कर सकते हैं, बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। तो कौन से मॉडर्न टेक्निक्स है, जैसे सुरोगेसी हो गया, आईवीएफ हो गया, है ना, बहुत सारे टेक्निक्स है, या फिर स्पर्म बैंक की मदद से हम कर सकते हैं, तो वो वाले आपको करके रखना है। ठीक है, वापस एक बार बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, हम 50,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं, तो प्लीज चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना है। और अगर आपको मैथ्स के वीडियो चाहिए तो 45,000 सब्सक्राइबर्स पहले कर दो, फिर मैथ्स का वीडियो आ जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला चैप्टर है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले डायहाइब्रिड क्रॉस, फिर उसके बाद ये वाला बड़ा वाला है, देख लेना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फिर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आपको बताने हैं, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, डिफरेंशिएट भी आपको करना है उसका, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम, फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस के बारे में आपको बताने हैं। मूविंग ऑन टू द फोर्थ चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। डिस्टिंग्विश आपको बताने हैं हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन, रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए, फिर उसके बाद गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। अभी स्टूडेंट जो भी यहां तक वीडियो देख रहा है, प्लीज मुझे आपके कॉलेज का नाम मुझे कमेंट्स में लिख दो। ठीक है, जितने भी बच्चे होंगे वो फटाफट से अपने कॉलेज के जो भी नाम होगा वो कॉलेज का नाम नीचे डाल देने हैं, और कौन से शहर के हो, जिससे कि मैं आपके प्रीलिम्स के पेपर बना सकूं। ठीक है, मैं आपके प्रीलिम्स के पेपर बना दूंगा, तो मुझे प्लीज कॉलेज का नाम नीचे कमेंट्स में देना है, जो भी बच्चे यहां तक वीडियो देख रहे हैं। सेंट्रल डॉगमा, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। देखो स्टूडेंट्स, ये वाला जो चैप्टर है ना, ये बेसिकली 10th से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। हमको 10th में जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर था उसी प्रकार से, बट थोड़ा सा डिटेल में है। फिर एक्सप्लेन द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए। ठीक है, तो देखो ये वाले क्वेश्चंस आपको करके रखने हैं सब। चैप्टर नंबर 5, इवोल्यूशन क्या होता है, दो फैक्टर्स जो कि जेनेटिक वेरिएशन के लिए है वो आपको देने हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डी वेन्सबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, और प्यूनेट स्क्वायर। होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में, व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, हार्डी वेन्सबर्ग प्रिंसिपल, देखो ये वापस आया था। व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक क्या है, फॉसिल। देखो स्टूडेंट्स, हर एक चैप्टर का मतलब देखो, जो हमको फर्स्ट चैप्टर था हमको बायोलॉजी में 10th स्टैंडर्ड में, उधर से उठाया। मतलब होता क्या है स्टूडेंट्स, जो 9th स्टैंडर्ड होता है दैट इज रिलेटेड टू योर 11th स्टैंडर्ड, और जो 10th स्टैंडर्ड होता है दैट इज रिलेटेड टू योर 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अगर 10वीं अच्छी गई है तो 12th अच्छी जाएगी, 9वीं अच्छी गई है तो 11th अच्छी जाएगी। ठीक है, इसको वेटेज अच्छा खासा दिया है, विच इज डिस्क्राइब कोहेंशन थ्योरी, एसेंट ऑफ सैप एंड इट्स ऑब्जेक्शंस। वेल लेगल डायग्राम आपको बनाना है, रूट शोइंग वाटर मूवमेंट, डिस्कस रूट प्रेशर थ्योरी ऑफ वाटर ट्रांसपोलेशन, explain capillarity theory of ascent of sap, write a note of root pressure theory, define transpiration, transcription अलग, ये ट्रांसपिरेशन है, और एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है आपको, डिस्क्राइब द रूट हेयर। हर एक चैप्टर के है, 7वां चैप्टर के इतने ही क्वेश्चंस है, ओनली दिस वन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको बताने हैं, गिबरेलिंस। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताने हैं आपको, साइटोकिनेसिस, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी कहते हैं। अनीता ऑब्जर्व्ड एपिकल डोमिनेंस इन हर प्लांट, नेम एंड डिस्क्राइब द प्लांट हार्मोन दैट विल रिजर्व द इफेक्ट। एंड द लास्ट वन इज व्हाट इज ABA, गिव इट्स इफेक्ट। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला करके रखना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 हम आएंगे, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन ब्रीदिंग वगैरह। ट्रांसपोर्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट, फिर इरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, फिर वेंट्रल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट,
डिस्क्राइब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, फिर सुटेबल डायग्राम बताने हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। डिस्टिंग्विश आपको बताने हैं आर्टरी और वेन्स में, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर के फैक्टर्स कौन से होते हैं, और हाइपरटेंशन। चैप्टर नंबर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स, पीडीएफ जो होगा वो मेरे इंस्टाग्राम के आईडी पे मुझे फॉलो करके मिल जाएगा, मैसेज कर देना। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर्स, फिर डिस्क्राइब टीएस एंड स्पाइनल कॉर्ड इन मैन, फिर मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। लेबल डायग्राम आपको बनानी है वापस ह्यूमन ब्रेन की, लैटरल था उधर, ठीक है, इधर वेंट्रल व्यू था। फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल स्पाइनल कॉर्ड नर्व, फिर दो फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम, डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम। तो इन दोनों में से एक तो आएगा, मतलब आएगा। फिर विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द एंटोमोनी ऑफ ह्यूमन आई और मैकेनिज्म, गिव द लोकेशन एंड वन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये वाले आप कर सकते हो। ठीक है, स्केच एंड लेबल ऑफ वीएस, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको बताने हैं, थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन वगैरह। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है और हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है वो आपको बताने हैं। चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो बहुत सिंपल है ये वाला चैप्टर, तो आप मन से भी कर सकते हो, ठोक सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना। फिर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, एपीकल्चर, म्यूटेशन ब्रीडिंग, ठीक है, फिर सेरिकल्चर के बारे में, फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लैक, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फिशरी, टू एग्जांपल्स ऑफ एडिबल मशरूम्स, कौन से माइक्रोब्स होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट्स में। फिर काय झालं सीरी तुला तो कभी कब फिरला का तुझा, मैं बोलता तो सीरी अपने आप लेती है उसको, आवाज को, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक एसिड्स इनटू मीथेन, बायोगैस प्रोडक्शन आपको बताने हैं, और फिर बायो कंट्रोल एजेंट्स। ये वैम वाला करके रखना, व्हाट इज वैम, ठीक है, रब क्यों कर रहा हूं मैं इसको, व्हाट इज वैम। फिर बायो फर्टिलाइजर्स और हेटेरोसिस्ट, सिस्ट मतलब वो ऐसा बंद होता है फिर फुटता है तो पूरे बाहर निकलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बैक्टीरियोफेज, पीसीआर, डीएनए, फिर डीएनए के बारे में, फिर टू साइंटिफिक एंड कमर्शियल वैल्यूज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स फेवर इन ह्यूमन बीइंग, फिर बायो पेटेंट, फिर ऑर्गेनिजम्स, इफेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन ह्यूमन हेल्थ। परफेक्ट। फिर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, तो टर्म नेटेलिटी क्या होता है, कमेंसलिज्म क्या होता है, फिर उसके बाद म्यूटिलिज्म क्या होता है, उसका डायग्राम बनाना है। डेजर्ट एडाप्टेशंस और डेजर्ट एनिमल्स के बारे में कुछ एडाप्टेशंस आपको बताने हैं, ठीक है। दिस आर बेस्ड ऑन पर्टिकुलरली आपके पीवाईक्यूज में डिपेंड है। आप लगे तो पिछले साल के पेपर्स देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस इनमें से दिखेंगे और आने वाले समय में भी आपको बोर्ड्स एग्जामिनेशन में दिखेंगे। देखो मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ, ये बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से इन्हीं टॉपिक्स पे पूछेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे। ओके, इकोसिस्टम्स एंड एनर्जी फ्लो, व्हाट इज लीचिंग, कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनर्जी पिरामिड, कार्बन साइकिल, इकोलॉजिकल सक्सेशन, फिर इकोलॉजिकल सर्विसेज एंड बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। मूविंग ऑन टू द लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15, बायोमैग्निफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, इन सीतू करके रखना। गिव रीजंस, 3 गिव रीजंस है, तीनों में से एक आने के चांसेस है, और एनलिस्ट डिफॉरेस्टेशन। तो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। देखो स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला 45,000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज्यादा नजदीक है, तो याद से सब्सक्राइब कर देना। प्लस पीडीएफ के लिए स्टूडेंट्स लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है, वहां पे जाना है, इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना है। पहले तो फॉलो करोगे तो ही मैं पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है, नहीं तो बहुत शाने होते हो तुम। पहले तो फॉलो करना है, फिर मैसेज भेजना है, तब जाके आपको मिल जाएगा पीडीएफ। परफेक्ट। तो इसी के साथ मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। टिल देन मचाते रहना, फोड़ते रहना। बाय एवरीवन, लव यू ऑल। तब तक यार पीस आउट। और हाँ, जाते जाते केमिस्ट्री का वीडियो देख के जाओ, क्लिक करो।